अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिस वक्त दुनिया न्यू ईयर की तैयारियों में मसरूफ थी, ईरान में एक चिंगारी ने जन्म लिया। 28 दिसंबर 2025 को ईरान ने अपने 3 सैटेलाइट फिजा में भेजे, जिनके नाम ज़फ़र-2, पाया और कोसवार थे। ये तीनों सैटेलाइट जंग के दौरान अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये सब अमेरिका और इसराइल भी देख रहा था। ये तमाम सैटेलाइट रशिया की मदद से भेजे गए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अली हमीनी सैटेलाइट भेजने के बाद काफी खुश महसूस कर रहे थे। उस वक्त तक कोई नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। तेहरान में एक अलादीन के नाम का शॉपिंग सेंटर मौजूद है, जिसके दुकानदारों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू किया। ये एहतजाज सिर्फ शॉपिंग सेंटर की हद तक था, लेकिन सोशल मीडिया पर जब लोगों को एहतजाज के बारे में पता चला तो लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, जिसके बाद इस एहतजाज की चिंगारी ने आग पकड़ ली। दोस्तों, आज ईरान जल रहा है। लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ चुके हैं। करेंसी इस हद तक गिर चुकी है कि शायद ईरान की तारीख में कभी ऐसे नहीं गिरी। आज एक अमेरिकी डॉलर के बदले 10 लाख ईरानी रियाल आते हैं, जबकि इससे पहले $1 के बदले 40,000 ईरानी रियाल मिलते थे। ये एहतजाज ईरान की तारीख के सबसे भयानक एहतजाज में से एक है। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि इंटरनेट को भी बंद कर दिया गया है। ये एहतजाज इस वक्त ईरान के 100 से ज्यादा शहरों में शुरू हो चुका है, जिसमें तेहरान, मशहद, अस्फहान वगैरह भी शामिल हैं। मशहद शहर में झंडे को भी आग लगा दी गई है। 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 40 के करीब लोग जान की बाजी हार चुके हैं। आपको देखकर हैरानी होगी, लोग ट्रंप के नाम के पोस्टर दीवारों पर लगा रहे हैं। ट्रंप ने ऐलान किया है, अगर किसी भी एहतजाज करने वाले शख्स को मारने की कोशिश की गई तो हम ईरान पर हमला करेंगे। इस एहतजाज के पीछे अमेरिका और इसराइल भी शामिल हैं। इस बात को तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, और इसे कैसे इतने बड़े पैमाने पर फैला दिया गया है। शुरू में इस एहतजाज में बहुत कम लोग थे, लेकिन मगरबी मीडिया पर पूरी दुनिया में झूठी खबरें फैलाई गईं और इस एहतजाज को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। यहाँ तक कि एक मगरबी मीडिया ने खबर फैला दी कि ईरान के सुप्रीम लीडर हमीनी ने रशिया में भागने की तैयारी कर ली है, जिससे लोगों में मजीद अफरा तफरी पैदा हुई। दोस्तों, तारीख में जब भी किसी मुल्क को तोड़ना हो तो तोपें इसमें सबसे आखिर में इस्तेमाल होती हैं। गलत और झूठी खबर से पहले हमला लोगों के जहन में किया जाता है, जिससे मुल्क में बेयकीनी पैदा हो जाती है, और यही तरीका वारदात इसराइल और अमेरिका ने ईरान के साथ किया है। ये झूठी खबर दी टाइम मीडिया से फैलाई गई, जिसके बाद ईरान में एहतजाज ने शिद्दत पकड़ ली। इस सब के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर हमीनी ने पैगाम जारी किया कि मुल्क में फसाद फैलाने वाले ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। हम किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। ईरान मशरिक वुस्ता का एक अहम मुस्लिम मुल्क है। इसकी सरहदें इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती हैं। इसी वजह से इस मुल्क की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा खलीज फारस की साहली पट्टी और कैस्पियन सी भी लगता है। ईरान की तारीख बहुत कदीम है। इसकी तहजीब दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है। एक जमाने में इसे फारस भी कहा जाता था। आज ईरान की आबादी 9 करोड़ 30 लाख के करीब है, जिसमें 90% लोग शिया मसलक के रहते हैं, 5% सुन्नी और बाकी दूसरे मज़हब के लोग आबाद हैं। ईरान मजहबी लिहाज से मुसलमानों के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ बहुत से औलिया इकराम की कब्रें मौजूद हैं, जिनके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। मुस्लिम ममालिक में ईरान ऐसा मुल्क है जिसका खौफ अमेरिका और इसराइल में मौजूद है। इसी वजह से अमेरिका हर सूरत ईरान की हुकूमत को तब्दील करना चाहता है, क्योंकि 1979 तक ईरान में बादशाहत कायम थी और उस वक्त का बादशाह शाह मोहम्मद रजा पहलवी था, जो मुकम्मल तौर पर अमेरिका का हमायती था। आपको सुनकर हैरानी होगी, आज जो ईरान के पास न्यूक्लियर लेबोरेटरीज मौजूद हैं, इसकी बुनियाद 1957 में अमेरिका ने रखी थी। 1967 में तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर का आगाज हुआ, क्योंकि 1979 तक ये मुल्क अमेरिका के कंट्रोल में था। लेकिन अचानक से ऐसी इनकलाब की हवा चली कि सब कुछ तब्दील हो गया। इस इनकलाब के बाद हुकूमत का निज़ाम तब्दील हो गया। इसकी क़यादत आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी ने की थी, जिसके नतीजे में शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी का तख्ता उल्ट दिया गया और अमेरिका का सारा निज़ाम ख़त्म हो गया। इसमें सबसे अहम वाक़या अमेरिकी एम्बेसी का था। 4 नवंबर 1979 को चंद लोगों ने अमेरिकी एम्बेसी के 52 लोगों को पकड़ लिया। 444 दिन तक ये ईरान के कब्जे में रहे। यहीं से ईरान और अमेरिका की दुश्मनी का भी आगाज हुआ, जिसके बाद माशी पाबंदियां लगा दी गईं। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त 57 मुस्लिम ममालिक हैं।
लेकिन क्या वजह है कि अमेरिका और इसराइल इस वक्त सब कुछ छोड़कर ईरान के पीछे पड़े हैं? इसे समझने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। वर्ल्ड वार 2। 1939 में वर्ल्ड वार 2 के वक्त पूरी दुनिया के पास सिर्फ दो ऑप्शन थी, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दें या जर्मनी के हिटलर का। दुनिया के ज्यादातर ममालिक ने ब्रिटिश एम्पायर का साथ दिया, लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने हिटलर का साथ दिया, जिसके बाद ब्रिटिश ने हर तरफ से ईरान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। 1941 में ईरान पर शदीद बम्बारमेंट की गई। कुछ ही दिन में ईरान के बादशाह ने सरेंडर कर दिया और बादशाहत कायम रखने के लिए ब्रिटिश एम्पायर से भीख मांगने लगा। ब्रिटिश एम्पायर ने इसकी एक शर्त रखी कि तुम्हें इस बादशाहत से हटना होगा और अपने 22 साला बेटे को बादशाह बनाना होगा, जिसका नाम था रजा शाह पहलवी, क्योंकि ये 22 साला नौजवान ब्रिटिश एम्पायर का कठपुतली था। रजा शाह पहलवी इक़्तिदार में आने के बाद वो चाहता था कि ईरानी भी ब्रिटिश की तरह कपड़े पहने, पार्टी करें और फहाशी भी आम हो जाए, ताकि इस्लाम को ईरान के लोगों से दूर कर दिया जाए। और ऐसा ही हुआ। इसके आने के बाद फहाशी आम हो गई, जहां तक कि हिजाब पर भी पाबंदी लगा दी गई। तमाम इस्लामिक स्कॉलर्स को कैद कर लिया गया। इसकी जगह गाने और डांस पार्टीज का आगाज हुआ कि यहाँ तक कि इसने सऊदी किंग फैसल को भी कहा कि क्यों तुम अपने मुल्क को इस्लामिक कंट्री बना रहे हो, इसे लिबरल कंट्री बनाओ। लेकिन किंग फैसल ने इनकार कर दिया। इस सब के बाद पूरे ईरान के मजहबी स्कॉलर इसके खिलाफ हो गए, जिसमें सबसे बड़े लीडर थे आयतुल्ला हमीनी। शाह पहलवी ने हमीनी ग्रुप को ईरान से निकाल दिया और इराक भेज दिया। उस वक्त इराक में सद्दाम हुसैन था। इमाम हमीनी अपनी कैसेट रिकॉर्डिंग करते थे और खुफिया तरीके से पूरे ईरान में फैला दी जाती थी। ईरान का बादशाह शाह पहलवी जब अपनी ताकत के अरूज पर था, तो उसने एक बहुत बड़ी गलती की। इसने उस वक्त अपने मुल्क में दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी पार्टी रखी, और ये पार्टी इसलिए रखी कि वो पर्शियन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना चाहता था। और इसमें पूरी दुनिया के लीडर्स और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को इकट्ठा किया गया। ये वही पर्शियन एम्पायर थी जिसे हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में मुसलमानों ने तबाह कर दिया था। ईरान के बादशाह ने मेहमानों के लिए 600 लेमोजीन मंगवाई, सोने के बर्तनों में खाना खिलाया और अपने आप को पर्शियन एम्पायर का शहंशाह समझने लगा। लेकिन जब लोगों ने देखा कि हम भूख से मर रहे हैं, जबकि हमारे बादशाह सोने की प्लेट में खाना खाते हैं, इसे लोगों ने यजीद समझना शुरू कर दिया। आखिरकार शाह पहलवी मुल्क छोड़कर भाग गया, जिसके बाद खमीनी ने वापस ईरान आने का फैसला किया और 70 लाख लोग इसका इस्तकबाल करने के लिए पहुंच गए। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था, जिसके बाद ईरान की जमीन पर डेथ टू अमेरिका और डेथ टू इसराइल के नारे लगे और ईरान अमेरिका की दुश्मनी का आगाज हो गया। दोस्तों, आज दोबारा से शाह रजा पहलवी का बेटा बादशाहत का ताज पहनने के लिए तैयार बैठा है और वो जानता है कि किसी भी वक्त इस हुक्मरानी की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा। आज भी ईरान में जितनी भी फहाशी मौजूद है, वो इसके बाप के दौर की वजह से है। ईरान में आज बादशाहत के नारे लगवाए जा रहे हैं, रजीम तब्दील होने के दहाने पर है। अल्लाह ताला ईरान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, आमीन। इस सारे खेल में एहतजाज करने वाले लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो किसकी गुलामी में जा रहे हैं। मांग तो आज़ादी रहे हैं, लेकिन दर हकीकत मिलेगी गुलामी, फहाशी और लिबरल गवर्नमेंट। ईरान में बहुत से मजहबी मकामात मौजूद हैं, जिनकी जियारत के लिए करोड़ों मुसलमान जाते हैं। मशहद शहर में इमाम अली रजा का मज़ार मौजूद है। ये हरम अपने खूबसूरत गुंबदों और मीनारों की वजह से फेमस है। ये शिया मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मकाम है। कुम शहर में हजरत फातिमा मासूमा का मज़ार मौजूद है, जो इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी हैं। ये हरम भी फ़न तामीर का अजीम शाहकार है। शिराज शहर में वाक़ शाह चिराग के नाम से मज़ार मौजूद है। ये मज़ार इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई सैयद मीर अहमद की आखिरी आरामगाह है। ये मज़ार शीशे से मुज़य्यन है, जो रोशनी में चमकता है। अस्फहान को आमतौर पर आधा जहान कहा जाता है। इस शहर की मरकजी मस्जिद लोगों की तवज्जो का मरकज रहती है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। यज़द शहर में मस्जिद अपनी बुलंद मीनारों और खूबसूरत टाइल्स के लिए फेमस है। इसके गुंबद ईरान की बुलंद तरीन इमारतों में से एक हैं। ईरान में आज भी बहुत कदीम बाजार मौजूद हैं, जो अपनी तारीख को आज भी अपने अंदर जिंदा रखे हुए हैं। तबरेज़ का बाजार दुनिया का सबसे बड़ा छतादार बाजार है और ये ईरान का भी सबसे कदीम बाजार है। ये शहर रेशम का अहम तजारती मरकज भी था। यहाँ लोग कालीन, मसाला जात, खुश्क मेवा जात और जेवरात की खरीदारी के लिए आते हैं। अस्फहान का बाजार नक्श जहाँ चौक से शुरू होता है
और जामिया मस्जिद अस्फहान तक फैला हुआ है। ये बाजार अस्फहान की तारीख और माशी जिंदगी का मरकज है। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में भी बाजार मौजूद हैं, जिनमें सबसे कदीम बाजार तेहरान ग्रैंड बाजार है, जो काजार दौर में कायम हुआ। इस जगह पेचीदा रास्ते और गलियां बनाई गई हैं, जो ईरान की सकाफत को बयान करती हैं। ये बाजार न सिर्फ मईशत बल्कि सियासत का भी अहम मरकज है। यज़्द का बाजार एक कदीम बाजार है जो सहराई फन तामीर का शाहकार है। इसमें हवादार गलियां और छतें मौजूद हैं। ये बाजार यज़्द की तजारत का अहम मरकज है। ईरानी मिठाइयाँ और मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए लोग यहाँ आते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।